बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़नाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रोसिस की वजूहात, अलामात और हर्बल तरीका इलाज। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? वो ख़वातीन जो हामला नहीं हुई, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिसकी वजह से शादीशुदा ख़वातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती है। जी नाज़रीन, आज मैं ज़नाना बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूँगा, जिसकी वजह से शादीशुदा ख़वातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती है। जी नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक इकट्ठे रहते हों और हुकूक ज़ौजियत भी मुकम्मल तरीके से अदा कर रहे हों, इसके बाद भी औरत कंसीव ना कर पाए तो इसे बांझपन कहा जाता है। ज़नाना बांझपन की दो किस्म का हो सकता है, प्राइमरी फीमेल फर्टिलिटी, सेकेंडरी फीमेल फर्टिलिटी। प्राइमरी फीमेल इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन की मरीज वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी फीमेल इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो ख़वातीन हैं जिनको एक दफ़ा हमल हो चुका हो लेकिन दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़-ए-बा का मर्ज नहीं होना चाहिए, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वरम रहम, सिलानुर्रहम, लिकोरिया, माहवारी की बेकारगी, हार्मोन्स की तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी की अहम वजह एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रोसिस क्या है, इसके अलामात और वजूहात क्या है, इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 40% से 50% ख़वातीन में हमल न ठहरने की वजह एंडोमेट्रोसिस है। हर 5 में से एक खातून को ये मसला लाजमी होता है। एंडोमेट्रोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब इनका ताल्लुक ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल सर्कल से यानी पीरियड्स के साथ होता है। बच्चादानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। ये एंडोमेटेरियम ब्लड और टिश्यूज से बनती है। ये एंडोमेटेरियम लेयर हमेशा यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर पाई जाती है। यानी जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी थैलियां या सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती है। बच्चादानी के अलावा ये लेयर ओवरी में भी पाई जाती है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रोसिस के अलामात के बारे में बताता हूँ। इस मर्ज में बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो पेल्विक पेन यानी नाभ से नीचे पेड़ों का दर्द। ये दर्द आम दिनों भी हो सकता है, लेकिन ये मेंसेस के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ ख़वातीन को बहुत कम, लेकिन बहुत ख़वातीन को 15 दिन बाद या दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन माहवारी के अय्याम में शदीद दर्द के साथ वोमिटिंग और नाज़िया का सामना भी करती हैं। इसके अलावा माहवारी में खून की ज़्यादती की वजह से खून की कमी, जिस्मानी कमजोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजर रही हो तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा घर मुतासर होता है। अब मैं एंडोमेट्रोसिस की वजूहात का जिक्र करूंगा। नाज़रीन, ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो माने हमल के दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, इनमें भी ये मसला हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस और वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मकदार में बनते हों, इनको एंडोमेट्रोसिस का मसला हो सकता है। नाज़रीन, इसके अलामात और वजूहात के बाद इस बीमारी का इलाज बताऊंगा, क्योंकि किसी भी मर्ज की तशख़ीस के बाद इलाज के साथ ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं खास तौर पर कहूँगा वो ख़वातीन जिनमें बताएगी अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो, वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं और मर्ज की तशख़ीस के बाद हर्बल तरीके इलाज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, औरतों के तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दुआना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह के शोबे रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात का तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी अहम वजह एंडोमेट्रोसिस और चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारफ कराया है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा हर्बल और बेज़रर तरीका इलाज न सिर्फ एंडोमेट्रोसिस चॉकलेट सिस्ट को खत्म करता है बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है। तासीर दुआना से इलाज के बाद ख़वातीन में माहवारी बाकायदगी से
टाइम पीरियड के हिसाब से आती हैं और इसका दौरानिया नेचुरल डेज के अकॉर्डिंग टू नेचुरल डेज होता है। हमारा हर्बल इलाज ख्वातीन में माहवारी के दौरान होने वाली खून की ज्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमजोरी को भी खत्म करता है और ये ओवरी में मौजूद सिस्ट को खत्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है। ये हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में भी हायल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। मैं सब ख्वातीन को कहूँगा वो अपने किसी भी मसले के मतलब हर्बल यानी कुदरती इलाज को अपनाएं, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिससे किसी भी किस्म की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस इलाज से औरत मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ ख्वातीन में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल करता है और माहवारी में होने वाली तकलीफ और माहवारी की बेकाती को खत्म करता है। नाज़रीन, इलाज के बाद कुछ परहेज और एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। गरम, चटपटे और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। ताज़ा सब्जियाँ और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े, हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाए। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूँगा। ख्वातीन को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। औरतों को चाहिए कि मुबाशर के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के उसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से ख्वातीन को बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली होगी और ख्वातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। आप भी जनाना पान या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस या ओवरी से मतलब किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर यहाँ तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर द्वारा ऑफिशियल विजिट करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का ख़त्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।